की अगर उपमा दी जाए तो कोई बात नहीं है, अगर उसको अन्य सत्यों की उपमा दिया कोई बड़ी बात नहीं कि उस अपने पति को धर्म में लगा दिया। और जो पत्नी अपने पति को धर्म में लगाती है, देखिए सीता अगर दीक्षा नहीं लेती तो राम की दीक्षा नहीं ले पाते, वैराग्य उनके अंदर नहीं आता। राणा जी समझ है, मतलब राम को वैराग्य दिलाने का कारण मां सीता का था और मौलिक कर्म को दूर करने का जो राम ने जो किया वह लक्ष्मण से जो मौलिक कर्म लगा हुआ था, 6 महीने तक उसे लेकर घूमे थे, उसके लिए भी वह जटाओं का जो जीव जो देव बन गया था, उसने आकर के उसको संबोधित किया था। क्या तो उस व्यक्ति ने मैं आपको बता रहा हूं, सारी व्यवस्था करता था, पत्नी जैसे कहती थी वैसी व्यवस्था करता था और वही दर्शन भी करने जाता था, परंतु पूजा नहीं करता था। पूजा और आहार देने से नीचे रहता, आवश्यक देखता था, सब कुछ करता था। उससे पूछा गया कि आप सब कुछ करते हो, आप आहार क्यों नहीं देते? उसने कहा मैं आहार इसलिए नहीं देता हूं ना देखता हूं कि जब उन्हें महाराज आहार देते हैं तो जो उनका शरीर क्या जो भोजन से समझा शरीर से वो भोजन लग जाता तो मुझे बहुत गिरानी आती। माया देवी मुझे बहुत गिरानी आती है, इसलिए मैं सारी व्यवस्था करता हूँ, परंतु मुनि महाराज का मैं आहार नहीं देख सकता। एक मुनि महाराज नगर में आए थे और जब वो नगर में आए, अब नगर में आए तो आज का समय तो ये है कि कहना पड़ता भाई तुम चौका लगा लो, तुम चौका लगा लो, तुम चौका लगा लो। अगर नगर में चालू आ जाए तो भाग समझता है आज तुम्हारा नंबर है भैया, आप आज हम नहीं कर पाएंगे, आज हम मान जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले चौकों की लाइन लगती थी और साधु जो है वो चर्या का व्यवहार पूर्ण रूप से करता था, पर वह पार्टी धीमे धीमे खत्म होती चली आ रही है और उत्कृष्ट भोजन का क्या चरण बढ़ गया। पहले साधु को अपने रसोई से खिलाते थे और आज साधु के मिल्क से बनाया हुआ भोजन और अपन खाते हैं, अपन भोजन करते हैं। समझ आया? पर जमाना कितना बदल गया है, कहां से कहां पहुंच गया है और ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र जो है इस समय को ज्यादा 25 साल की पीरियड में ये सारा बदलाव आया है। कल्पना जी जिस समय मेरी दीक्षा की थी उस समय ऐसा माहौल नहीं था। अगर एक साधु अगर नगर में आ गया, गांव में आ गया है तो बड़ा उत्साह होता था, देखने वालों का भी उत्साह होता था, चौके लगाने वालों का भी उत्साह होता था। लड़के थे कि अब मेरा नंबर आ जाए, गुरु महाराज मेरे घर में आए हैं, मेरे घर को पवित्र करते, मेरे रसोई को पवित्र करते। हम तो आज इसकी माहौल बदल गई है। 25 वर्ष के अंतराल में कितना फर्क आ गया है। अगर साधु को तो आज
नाटिया बना लिया है कि कौन सा नाटिया पैसा कमा के देगा और उसको हम चकमा सकते। मैं खरी बात कहूंगा, आज चकमा सुनी साधुओं के हो रहे हैं हमारे नगर में, उनके सामने वही समाज लगी हुई है जिस समाज में साधु कमा कमा करके उस कमेटी को सौंप रहा। समझ में आया? या साधु बोलने वाला है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है, भीड़ में नेता लोग आ रहे हैं, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, ये भक्त नहीं है, ये तो सारे के सारे कम भक्त। आपको गाली लग रही हो, गाली नहीं है, इसमें राग छपा हुआ है। कम वक्त का मतलब होता है जिनके पास वक्त नहीं है वह कम वक्त है। क्या दिनेश जी, जिनके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, समझ में आ गया? कई मत कह रहा महाराज जी गाली दे रहे हैं। हाँ, श्रावण है ना, हाल के लिए भाषा समझी है क्या? ये बोलना चाहिए कि महाराज को हाल व्हाट्सएप में डाल देंगे, हाल जो है मीडिया में चला जाएगा, हाल चैनल में घूम जाएगा। ओ भाषा समझी नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए क्या? परंतु जो भाषा समझी जिनकी नहीं है वो चिल्ला रहे हैं, उनकी कोई नहीं होता, उनके पास भीड़ है। समझा? पर पैसा इकट्ठा करने के लिए उनके पास एक छड़ी है। ध्यान रखना, ये भक्त नहीं, ये जिन ठाकुर में कम वक्त है। जो साधुओं के अंदर फर्क देखते हैं, जो साधुओं के अंदर जो है अनेक अनेक प्रकार के क्या दोषों को देखते हैं, वो जिन भक्त नहीं है। समझा क्या? वो जिन कम वक्त है। जिनवाणी मां कहती है क्या, इससे बढ़िया तो जहां थे वही अच्छे थे। तुमने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुण्य कमाया, जिसके फल स्वरूप आप जो है मनुष्य पर्याय में आप आए, और मनुष्य पर्याय में भी उच्च गुण को आपने धारण किया, या सच्चा धर्म आपको प्राप्त हुआ, भगवान बनने की कला आपको क्या आपके पास इस समय मौजूद है, और फिर भी आप जो है उस हीरे के समय को, हीरा उस रत्न को मात्र जो है हाथ से निकाल रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। विचार तो बात चल रही थी उस व्यक्ति की, मैं नाम नहीं लूंगा। नगर में साधु आए और उसकी पत्नी ने चौका लगाया, सारी व्यवस्था उस व्यक्ति ने की, और उसमें लेडीज समाज मतलब व्यवस्था में लेडीज आगे था, क्योंकि जब नगर में कोई साधु आता था तो मुझे पता चल जाता कि साधु आया है, तो मैंने अपना काम उतना बंद किया और उनकी सेवा में लगा। समझ है? जो साधु की सेवा करता है वही आगे कारण में चल के क्या बनता है, साधु बनता है। जो भगवान की सेवा करता है वो भगवान बनता है, जो अरहंत की सेवा करता है वो अरहंत बनता है, जो सिद्धों का गुणगान करता है वो सिद्ध बनता है। ये ध्यान रखना, मेरा तो पक्का है। सुनिया, मैं तो महामृत्युंजय का जाप करता हूँ, मृत्यु के ऊपर जाप। समझ आया? ये निश्चित है, क्योंकि ये ऐसा गेंद है, जितनी तेजी से मारेंगे उतनी तेजी से हमारे पास वापस आएगा। जितने हम वापस भावों को इतनी तेजी से हम वहां तक लेके जाएंगे, भावों से हमारी क्या आत्मा पवित्र बन जाएगी।
करुणा जी समझ में आ रहा है यार, विचार करना। आशा जी हाँ, कहने तात्पर्य जो चौका लगाता था तो क्या हुआ कि वो मुनि महाराज ने नियम ले लिया कि जोड़ा होना चाहिए। क्या अब बताइए, मुनि महाराज का पुण्य था कि उस व्यक्ति का पुण्य था? पर आपके पुण्य को जगाने के लिए, आपको खजाने की पोटली को खोलने के लिए, आपकी उन लोटनी को खोलने के लिए साधु आपके दरवाजे पे आता है। साधु ने आप भी ले ली क्या तो जोड़ा होगा तब हमारा, और वो भी जोड़ा जिसका चौका है वही पति पत्नी हो। दिनेश भैया जी क्या हुआ? अब भैया आखिरी ले लिए तो भैया वो धर्मात्मा था। अब उसने के साधु नहीं पड़ गया, जल्दी से उसने धोती लपेटी और लपेट करके वैसे जो आकर के गले में डाल करके दुपट्टा फटाफट आए, स्वामी नमोस्तु 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 आपका कृष्ण आदर शुद्ध है महाराज झट से आते लोग ठीक खुल गए। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके पास जो है क्या छोटा सा आदमी झोपड़ी पड़ी थी, मां छप्पड़ पड़ा था, मैं उस बात कर रहा हूँ। और हाथ देने के बाद में उसकी क्या काया पलट हुई, ये साधु उसकी काया पलट करने के लिए उसके घर आता, उसकी लॉटरी खोलने के लिए आता। और मैं नाम बता चंद्र सागर जी महाराज थे उस समय, 25 साल पहले की बात बता, 30-35 साल हो गए, 30-35 साल हो गए, मैं उस समय की बात। और ये चंद्र सागर जी महाराज वहां पड़क जाते हैं अज्ञान से, जैसे वहां पड़क जाते हैं उनके आहार होता या उसके हाथ कांप रहे थे, हाथ देते से तो दिया नहीं। आज ध्यान रखना, जो जिनके हाथ देते समय हाथ कांपने लगे तो समझो उनके अंदर जो जितने भी पाप कर्म बैठे हुए हैं वह सब निकल के बाहर निकल जाते। आत्मा ने काम की ध्यान रखना, आत्मा से चुपके हुए, शरीर से चुपके हुए कर्म है ना, वो कामते हैं। जब हम मुनि महाराज को आहार देते हैं आपको रोम रोम या खड़े हो जाए तो समझो रोम रोम से क्या क्या निकल रहे हैं, आप निकल के भाग रहे, साता का सारे रोम निकल के भाग रहे। क्या होगा? लॉटरी खुल गई, एक छोटी सी दुकान थी मात्र, अपना माल मोड़ ले आए, रोज खा रहे थे, और ऐसी लॉटरी खुली ना, एक मकान नहीं, 2 मकान नहीं, 3 मकान नहीं, 4 मकान नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला उसका हो गया। फैक्ट्रियां बन गई, जगह ले ली, बीघा जगह ले ली, कोठियां बन गई, दिल्ली में भी मकान, अलीगढ़ में मकान, हर जगह व्यापार होगा, वो तो नगर सेठ बन। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ, समझ में आया? और जब आहार देने के बाद में चंद्रसागर के चरणों में जाकर जब बैठा, आंखों के आंसू, समझ में आया? कहने लगे मेरी पहली बार आहार हुआ है, मैं देख नहीं सकता था, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। और उसने उस खिलाड़ी को जीत लिया, समझ आया? इसलिए साधु के तन पे अगर कोई रोग न पड़ा, शरीर पर कोई अगर गंदगी लगी हुई है, मलिनता छाई हुई है, पसीना के मिलने पर, मट्टी के मिलने पर शरीर काला पड़ गया है, हम उनको अपने शरीर अपने क्या गुलामी नहीं देते। परंतु आज जब तक मुनि महाराज के ऊपर चमक नहीं है तो मुनि महाराज क्या नहीं, मैं करने देखते
हैं? समझ है? और दिल्ली में चले जाओ, अगर ऐसे कोई चले गए मेले कचूले गला दिल के शरीर पे अगर, हाँ, तो वहां तो लोग आते ही नहीं, और कहते हैं गंदे महाराज। बच्चे तो आएंगे नहीं, महाराज गंदे है, गंदे, चमक नहीं है, चमक। ध्यान रखना, जो शरीर को चमकाने में लगे उसकी आत्मा कभी नहीं चमकती। आपको प्रशंसा होनी चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज का खजाना क्या मल से ढका हुआ हो, महल से ढका हुआ है। इस महल के अंदर जो है रत्नों का पिटारा छिपा हुआ है। अगर इसके अंदर इस महल को हटा देंगे पिटारा जीत जाएगा तो लुटेरे लूट के ले जाएंगे। ऐसे भावना का चिंतन करना। तुम करते क्या है कल्पना जी, क्या करते हैं? महाराज बहुत गंदे हैं, कभी भी गिरावट नहीं करती। अगर इस रसोई में अगर किसी बीमारी के कारण उसके मलमूत्र का विसर्जन हो जाता है, अगर उसके जहां बैठा वहां मलमूत्र विसर्जन हो जाता है, उस समय भी गिरावट नहीं करनी चाहिए। जैसे अपने बच्चे की सफाई करते हैं, जैसे अपने माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, बाबा अपने बाबा दादी बूढ़ी हो जाती है, उसको हम इस प्रकार से सफाई करके उसको जो है पवित्र स्थान पर रखते हैं। इसी प्रकार से गुरु महाराज के क्या अगर किसी मल विसर्जन हो जाए उसमें भी ऐसा ही कार्य करना चाहिए जैसे अपने बच्चे के साथ, अपने बाप के साथ काम तो गिराने हो जाए। मैं देखा, मैं आपको बता रहा हूं, भिंड में एक आचार्य भगवंत थे, तपस्या उनके बहुत कठिन थी, उपवास करते थे। नाम भी सुनाओ, बीट सागर महाराज का उनका आचार्य बीट सागर थे, और 15 दिन का उपवास करने वाले, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करने वाले। अब बुढ़ापे में आप जानते हैं थोड़ा सा याददाश्त भी कम हो जाती है, और जो है शरीर भी शिथिल हो जाता है, और उनका ऐसा हो गया कि मल मूत्र जो है उनका विसर्जन होने लगा। और जहां पड़े हैं कुछ लोग तो उनकी सेवा करने वाले थे, कुछ लोग जो भूख पीड़ा करने वाले थे। अकेले थे। हमारा भी वहां प्रवास था उस समय भिंड के अंदर, और उनको हम देखने के लिए गए तो सांस इत्यादि मलमूत्र में पूरे के पूरे जो ऊपर से नीचे तक, क्योंकि उन्हें होश ही नहीं था, आग लग गया, उन्हें यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया। तुरंत हमने पानी गर्म कराया और वो महाराज को पूर्ण रूप से नीचे से ऊपर तक उनको सफाई की। हमने अपने को धन्य माना, क्या वेद का आचार्य का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने कम से कम उनकी मर्यादा को की। ये गिलानी को जीतना ही सम्यक्त का एक और। मैं आपको बता दूं, हम कोल्हापुर से आ रहे थे, और जो कोल्हापुर जब बिहार करते हैं, जहाँ कहीं जंगल मिलता है, हमको साधन नहीं मिलता है, तो कोल्हापुर से यहाँ तक का बड़ा जंगल ही जंगल नीचे पड़ा था, और कोई परिचित हमारा रोड भी नहीं था। पहली बार निकले थे, शाम हो गई, तो हमने कहाँ रुकेंगे, कैसी व्यवस्था है, तो क्या शाम में जो बच्चे थे
उन्होंने एक चर्च को देखा। चर्च हमें पता नहीं था, हमने कहा जैसे अपना मंदिर पवित्र होता है ऐसे उनका चर्च भी होता होगा क्या है। वहां पर भी वो अपने प्रभु को याद करते हैं। तो उस चर्च में जगह थी और चर्च में जब जगह दे दी तो हमने अब वहां रुके। अब वहां रुके तो हम तो जब तक बाहर बैठे थे और जैसे ही हम अंदर गए इतनी तेज बदबू, समझा, बगल में आवाज आ रही थी मुर्गियों की, बदबू आ रही थी। तो हमने कहा सुबह सुबह उठे तुमने कि देखते रहो चर्च में क्या होता है। तो देखे तो हम मुर्गी थी, तो मुर्गी की तो आवाज रात में ही आ रही थी। और सुबह जब देखा तो वहां पे, अब मैं मुझसे नहीं बोलूंगा, ऐसी ऐसी चीजें वहां रखी थी जिसकी दुर्गंध जो है बहुत तेजी से थी। हमने वहां प्रायश्चित लिया, हमें इस जगह पे नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और परंतु ये नहीं कि बदबू आ रही है, परंतु ये हमें प्रायश्चित लिया था कि हमें ऐसे अपवित्र स्थान पर नहीं रुकना। हमने पवित्र स्थान को समझा था, परंतु वहां पे अब मैं कहने में अच्छा भी लगेगा, गिलानी हो सकती है आप लोगों को। तो कहने का तात्पर्य है ऐसी जगह मिल जाती है तो वहां पे क्या है, वहां पे राग और द्वेष क्या नहीं करना चाहिए, राग द्वेष। राग द्वेष ही हमारे जीवन को गड्ढे में ले जाने वाला होता है, संबंध है। क्योंकि ये उद्गल का है, सारा नजारा है, आत्मा के अंदर दुर्गंध नहीं आती। ये सब उद्गल का ही खेल है। दुर्गंध किसमें आ रही है, उद्गल में आ रही है। और उद्गल गलता भी है, बनता भी है। हमारे शरीर में भी कितना 24 घंटे हमारे 5 किलो मन रहता है। अगर 5 किलो अगर मन खिसक जाए तो प्राण निकल जाए, समझ आया। विचार करो, क्या हमारे शरीर के अंदर मन भरा पड़ा है, इसके ऊपर हमने इस हड्डियों के और ये नसों से और इस शरीर और खाल से उस मन को विचार करो। अगर गिलानी को जीतना है तो अपने अंतरों के आंख बंद करके अंतरों में जाकर के अपनी गंदगी को देखो कि मेरे अंदर कितना फल था। बात हम क्या करते हैं, जहाँ सुंदरता होती है वहां रीझ जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। एक आपने कथा पढ़ी होगी, एक राजकुमार था और एक लड़की के ऊपर मोहित हो गया। सेठ जी की लड़की थी और वह राजकुमार ने उस लड़की को अपने महलों में बुलाया और उसे कहा कि तू आज मेरे रहते बने। उसने कहा ठीक है, आप मेरे को मंदिर का समय दो, कुछ समय दो मेरे को, और उसके बाद में मैं आपकी हो जाऊंगी। क्योंकि मैं राजा से पंगा लेना, राजकुमार से पंगा लेना
तुम्हें आपके समझ में आया? ठीक है, आप कह रहे हैं। उसने क्या किया, ऐसे पदार्थों को खाना चालू किया कि सारा उसका गंदगी जो थी, सुंदरता थी, उस मटके में, उस गंदगी को मटके में भर के। कल्पना जी, उस फल को, उस गंदगी को इस मटके में भरती रही। जब है कुछ दिन बाद राजकुमार ने कहा कभी तो आइए चलो उसके घर जाके देखते हैं। राजकुमार ने जो कुंडी खटखटाई, हाँ कुंडी खटखटाई तो कहा कि वो कहाँ है? उसने वही तो हूँ, आप भूल गए क्या कि तू कहाँ है? तेरे अंदर इतनी सुंदरता थी, तेरे सारे कान पचक गए, आंखें अंदर चली गई, पेट तेरा जो पीठ से मिल गया। हाँ? तू तो वो है नहीं, वो तो बहुत सुंदर थी, तो काली पड़ गई है, तू तो वो हो नहीं। उसने नहीं, राजकुमार जी मैं वही हूं जिस पे आप रीझे थे, वो है नहीं। तो उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा और उसने कहा जो सुंदरता थी इस मटके में है। क्या कहा? जिस सुंदरता को आप देख रहे थे इस मटके के अंदर है, और जब मटके को खोला उसमें दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि उसमें मलमूत्र था। समझ में आया? नाक सपोर्टने लगा, उसे उस शरीर का बोध हो गया और वह बैराग की ओर बढ़ गया। विचार करना, जहां सुंदरता में हमारी आंखें लीजती है वह सुंदरता नहीं, वह पवित्र वस्तु नहीं। और जहां अवित्र लीजी नहीं है, जहां अवित्र देखा ही नहीं है, वो स्थान पवित्र है, वो कभी अपवित्र नहीं हो सकता है। कल्पना जी विचार कर। आशा जी, करुण भैया जी, आज विचार करना, विचार करने वाली बात है। अंजना जी, जब बच्चे का जन्म होता है कितना सुंदर होता है, चाहे कितना ही काले से काला क्यों ना हो, चाहे किसी का जानवर का बच्चा क्यों ना हो, वही सुंदर लगता है। और जैसे जैसे जवान होता है तो और सुंदर लगता है, और जैसी जवानी बढ़ती है वैसे जैसे उसकी भिड़ियां शरीर की पड़ती है और उसका शरीर शीतल होता है, वैसे वैसे क्या होता है तो उसकी तरफ दृष्टि डालना बंद कर। आज खिलाड़ी को जीतना है, क्या जीतना है? विचार। आप अपना ऑपरेशन करके देखिए, आपकी सारी बीमारी चली जाएगी। मैं आपको बता दूं, जितने बीमार लोग हैं अब उनके उपयोग की बात आ रही है। जिन्होंने डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के सही नहीं होगा, या जिनके जो भी परेशानियां हैं उनको क्या क्या किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, हम तो वहां तक आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। पहले तो हुआ, आप देखो किसी की वीडियो, हिम्मत तो देखना, अगर हिम्मत कमजोर हो तो मत देखना, दिल कमजोर हो तो मत देखना, समझा?
क्या देखना कि जहां पोस्टमार्टम होता है और उस पोस्टमार्टम की फिल्म को देख करके फिर अपने शरीर का पोस्टमार्टम करना और उसमें जो गंदगी है उसको चींटी से निकाल करके बाहर रख देना या और नाली को साफ कर देना। इस ध्यान के माध्यम से तुम्हारा भोग समाप्त। क्या कहा? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, समझ में आ गया? और जब हम अपना स्वयं ऑपरेशन करते हैं क्या, और उस ऑपरेशन से मैं तो किया है, मैं तो बहुत करता हूँ, बड़ा बड़ा आनंद आता है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ का बहुत ऑपरेशन किया है, मुर्दा बन गया, जमीन पे लेट गया, शरीर को ढीला कर दिया, शरीर से अपनी आत्मा को अलग किया और शरीर को देखना प्रारंभ किया और एक कटोरा लिया, एक छेनी ली और यहाँ से फाड़ना चालू किया और फाड़ते पूरा फाड़ दिया और उसके द्वारा इस प्रकार से चीर लिए और चीर करके देखा इसमें क्या क्या रखा हुआ खजाना है। ठीक तो विचार करना। अगर हम अपने शरीर का क्या पोस्टमार्टम करते हैं तो हम खिलाड़ी से जीत सकते हैं। डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास अगर खिलाड़ी नहीं देती है तो डॉक्टर कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता। दिनेश भैया जी, डॉक्टर क्या ऑपरेशन कर सकता है क्या? बताइए। अगर वो गिरावी ना जीते, गिरना करने लगे, छींक छींक करने लगे, हाँ छींक छींक छींक, नाक सपोड़ने लगे, आंखें खींचने लगे, तो ऑपरेशन कर सकता है क्या? कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब दाई आती है, नर्स आती है, अगर गिरावी करे तो बच्चे का जन्म दे सकती है? गिलानी को छींकने की बात नहीं, डॉक्टर सक्सेस होते हैं। समझ में आया? और तो हम जो है गिलानी नहीं जीतेंगे, ठीक है? हम जो है संयुक्त को प्राप्त कर सकते हैं। क्या यार करुणा जी, सही बात है गलत बात बताइए? आप गिलानी को नहीं जीतेंगे तो बच्चों का बड़ा नहीं कर सकते, मल मूत्र में बड़ा बड़ा सड़ जाएगा। माँ जो है उस बच्चे को सूखे में सुलाती है, स्वयं गीले में सो जाती है और फिर वह सुसु कर लेता है, हाँ? और फिर वह अपने पल्लू को बिछा देती है और उसको सुलाती है, स्वयं गीले में सोती है, हाँ? इसी प्रकार जब कोई धर्मी धर्मात्मा, ठीक है, अगर कहीं गीले में पड़ा है, मलमूत्र में पड़ा हुआ है, उसे अपने धनक के खातिर उस क्या त्यागी को, धर्मी को अपने बच्चे के खातिर उसका भैया वृद्धि करेंगे, तुमको वह मोक्ष मार्ग का क्या दरवाजा खुलेगा। समझ में आया? जमादार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जमादार गिलानी नहीं करता है और जमादार गिलानी करे तो मलबा नहीं उठा सकता। अरे तो बोल तो हुआ गिलानी करता है
परंतु हम अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। हम वहां आत्मा से आत्मा को मिलाने की बात कर रहे हैं, तो आत्मा से आत्मा को मिलाते हैं, हमें उनसे गिराने नहीं करनी है। इसलिए हम क्या है, हम जमादार। अबे समझा, झाड़ू लेकर के उन कर्मों को झाड़ना है। हम उस क्या उच्च क्वालिटी के जमादार हैं, हम मल को उठाने वाले जमादार नहीं। हम क्या उस मल में पड़ी हुई परमात्मा आत्मा है, उसको हम उठाने वाले। विचार महेश चंद जी शिकारपुर से। क्योंकि आज जो है समय दर्शन में जो 8 अंग पूरा करते हैं, उस 8 अंगों में निर्विष्टा अंग है और उस अंग में यही आया है कि गंदगी में पड़ी हुई आत्मा गंदगी की ओर अपनी दृष्टि मत डालो, आत्मा को उस गंदगी से बाहर निकालो। अगर आपका कोई अंगूठी मुद्रिका नाली में गिर जाए, गटर में गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? करुणा जी, अगर आपका उंगली की और मुद्रिका अगर गटर में गिर जाए तो आप क्या करेंगी? आपको फिर वह गटर नहीं दिखेगा, गटर में पड़ा हुआ मलबा नहीं दिखेगा, आपको अंगूठी दिखेगी। विचार करना। इसी प्रकार से ये संसार रूपी गटर है और इस गटर में हमारी आत्मा अनादि काल से पड़ी हुई है, परंतु आज हमको पता चला है कि आत्मा हमारी इस गटर में है। इसलिए गटर से क्या नहीं देखना, गटर को नहीं देखना, आत्मा को देखना, आत्मा को निकालना है। इसी का नाम सम्यक दर्शन। बहुत सम्यक दर्शन की बात करते हैं, ऐसा कर लो सम्यक दर्शन, ऐसा कर लो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के कारण तो हो सकते हैं, परंतु सम्यक दर्शन तो यही है कि गटर के अंदर जैसे मुद्रिका दिखती है, ऐसी संसार के अंदर अपनी आत्मा के अलावा कुछ ना दिखे। इसी का नाम दर्शन। कल्पना जी, बड़ा कड़वा लग रहा होगा, परंतु कड़ी दवाई को मैं चाशनी में मिला मिला के दे रहा हूं। समझ गया? क्योंकि अनादि काल से ऐसा बुखार चढ़ा है, समझा? ऐसा बुखार चढ़ा है जिस बुखार के माध्यम से हम अपनी आंखों को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके शरीर में जब दर्द होता है या कोई पीड़ा होती है या कोई टेंशन हो जाता है या आपका व्यापार नहीं चलता है, उस समय आपको भजन नहीं सूझता। समझे? जब प्यास लग रही हो, वेदना कोई सता रही हो, उस समय कुछ नहीं दिखता। क्या दिखता है? जल्दी से पानी मिल जाए, जल्दी से भोजन मिल जाए, जल्दी से मैं स्थान पर पहुंच जाऊं, ये दिखता।
इसी प्रकार अनादिकाल से सुना ये जो बुखार चढ़ा है राग देश का, कर्मों का बुखार चढ़ा हुआ अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों को लेके आया है, ये अपनी आत्मा का दर्शन नहीं होने देता है। अगर आत्मा का दर्शन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस संसार रूपी गटर को देखना पड़ेगा। संसार रूपी गटर में अपनी आत्मा को देखना पड़ेगा। उस आत्मा को ही, चमकती हुई आत्मा, हीरा जैसी चमकती हुई, क्या अमूल्य वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं है। सारे संसार की अगर विभूति एक तरफ रख दो, अपनी आत्मा की विभूति एक तरफ रख दो, क्या फिर भी पूरे संसार की विभूति जो है क्या राई की बनावट दिखेगी। ऐसी विभूति को अपन तो अपन चलते हैं शांति धारा की ओर और यहाँ प्राप्त लेते हैं। आज अपन ने चर्चाएं यहाँ की और उस सत्य घटना के साथ माध्यम से हमने आप तक अपनी बात नहीं, हमने आपकी बात को आप तक पहुंचाया। आपकी बात, हमारी बात सर्वज्ञ ने जो दी है, ठीक है, उस सर्वज्ञ की बात को मैंने सरल भाषा में करके मैंने आप तक पहुंचाया और उस सरल भाषा को अपने सहज रूप से अपने अंतर में उतारेंगे। हमें इस संसार रूपी गटर से गिरदारी ना करके और उस गटर से अपनी आत्मा को निकालना है। इसी मंगल भावना के साथ नाम लेते हैं। यावाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सोवाणी मन सगलो सदा दे तुम दो। हे जलवाणी भारती ओए जपो दिन रे, जो तेरी शरणा में सो पावे सुखे। नौवानों का मंत्र। अब जो है शांति धारा होगी और उसके साथ में ही अपन यहाँ श्री प्रज्ञालाभ महामृत्युंजयी श्री भक्तामठी विधान संपन्न होगा और इधर विधान प्रारंभ होगा। इधर जो है आचार्य सुरत्र सागर जी महाराज का आपको प्रवचन में सुनने को मिलता है, ठीक है, और उधर का भी आपको अभिषेक अभी शाम जरा वहां का भी समय हो गया है। हाँ, यहाँ के पहले करा दे रहे हैं, फिर वहां से भी आपको शाम जरा मिले।